एलिफ एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग चैनल। आज के हम वीडियो लेके आए स्टैंडर्ड 12 बीए चैप्टर 1 संचालन નું સ્વરૂપ અને તેનું મહત્વ। हमारी जो पार्ट 1 की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था संचालन का अर्थ और संचालन का स्वरूप, या तो हम बोलेंगे संचालन की लाक्षणिकता। तो हमने पार्ट 1 की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो संचालन का अर्थ है उसके 3 अर्थ हमने देखे थे वीडियो के अंदर, और उसके अलावा हमने क्या देखा था संचालन का स्वरूप, या तो हम बोलेंगे उसकी लाक्षणिकता। ठीक है, वो टाइम पे हमने जो उसका स्वरूप या तो जो लाक्षणिकता थी वो हमने देखा था शॉर्ट में, उपरोक्त पे। आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम आज देखने वाले हैं वो पूरा डीपली के अंदर। ठीक है, वो हम एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे, और जो बोर्ड पे जो लिखा गया है वो जितना हो सके, अगर आप नोट में अगर लिखोगे शॉर्ट में लिखा गया है तो उतना ही अगर आप लिखोगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक वीडियो 2 का संचालन નું स्वरूप या तो संचालन की लाक्षणिकता जણાવો। तो हमारा क्वेश्चन किस तरह होगा, तो हमारे बोर्ड के अंदर हमारा क्वेश्चन इस तरह पूछाएगा कि संचालन નો अर्थ આપી संचालन की लाक्षणिकताओं जણાવો। तो इस तरह का हमारा क्वेश्चन पूछाएगा सेक्शन डी के अंदर 3 मार्क्स के अंदर। ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं, हमारा बोर्ड के अंदर सवाल कैसा पूछाएगा। तो हमारा बोर्ड में सवाल क्या पूछाएगा, संचालन का अर्थ आपी संचालन की लाक्षणिकताओं जણાવો। कौन सा सेक्शन में पूछाएगा, तो सेक्शन डी के अंदर पूछाएगा। और सेक्शन डी कितने मार्क्स का है, तो सेक्शन डी है हमारे 3 मार्क्स का। ठीक है, तो हमने ये पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी लाक्षणिकता में पहला टॉपिक। तो इसका पहला टॉपिक है सर्वव्यापी प्रवृत्ति। जो संचालन है, संचालन कैसी प्रवृत्ति है, सर्वव्यापी प्रवृत्ति। सर्वव्यापी प्रवृत्ति का मतलब क्या होगा, जो संचालन है वो सब जगह क्या हुआ है, फैला हुआ है। हर एक जो विभाग है, हर एक विभाग में आज के दिन क्या देखने मिलता है, संचालन देखने मिलता है। संचालन को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इंग्लिश वर्ड जो है मैनेजमेंट से हम वाकिफ है कि सब जगह ज्यादातर क्या देखने मिलता है, मैनेजमेंट। बस वही गुजराती में है संचालन। ठीक है, तो सब जगह संचालन देखने मिलता है। तो ये क्या है, सर्वव्यापी प्रवृत्ति। चलो अब हम इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर हमको लिखना क्या है याद करके। तो इसके अंदर हमको सबसे पहले लिखना है संचालन है सर्वव्यापी प्रवृत्ति से। ठीक है, संचालन जो है वो क्या है, सब हर एक क्षेत्र में फैली हुई है। अब इसके आगे संचालन है मात्र औद्योगिक क्षेत्र में आज नहीं। जो संचालन है मैनेजमेंट वो सिर्फ हमारे धंधे में नहीं है, धंधे के अलावा भी मैनेजमेंट हो सकता है सब जगह पे। तो आगे देखते हैं हम, संचालन है मात्र औद्योगिक क्षेत्र में थती प्रवृत्ति नहीं, परंतु सामाजिक, धार्मिक, कृषि, लश्करी, शैक्षणिक, तो धंधे के अलावा हम इसके समाज के अंदर जो मैनेजमेंट करते हैं हमको किस तरह क्या करना है। फिर धार्मिक जो होती है, जैसे कि हम बात करते हैं मंदिरों की, दरगाहों की, खाली समझने के लिए हमारे, तो वहां पे भी क्या चलता है, मैनेजमेंट चलता है, संचालन द्वारा सब चीजें चलती है। इसी तरह कृषि में भी संचालन देखने मिलता है, लश्करी में भी संचालन देखने मिलता है, और शैक्षणिक के अंदर संचालन देखने मिलता है। तो धंधे के अलावा ये जो विभाग है ये सब में भी हमको क्या की जरूरत पड़ेगी, संचालन की जरूरत पड़ेगी, वगैरह क्षेत्रों में संचालन की जरूरत पड़ेगी। तो हमको जो पहला टॉपिक हमारा क्या है, सर्वव्यापी प्रवृत्ति, इसके अंदर हमको ये लिखना है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं दूसरे लाक्षणिकता की, हेतुलक्षी प्रवृत्ति। जो संचालन है वो कैसी है, हेतुलक्षी प्रवृत्ति है। हेतुलक्षी का मतलब क्या होगा, हेतुलक्षी का मतलब होगा नक्की करना। तो जो संचालन है क्या है, एक नक्की करने वाली प्रवृत्ति है। कैसे, तो हम कोई प्रवृत्ति नक्की करते हैं और उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो प्रवृत्ति नक्की करी उसको हम पूरा करने की कोशिश में जो संचालन है वो हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। हम नक्की कर तो लिए, अब हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट द्वारा उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इसके अंदर देखेंगे हेतुलक्षी प्रवृत्ति। दूसरी लाक्षणिकता, संचालन एक साधन है। संचालन एक क्या है, साधन है, कोई साध्य कोई मानव प्रवृत्ति वाला नहीं। ठीक है, एक साधन तरीके काम करेगा। उसके बाद દરેક એકમની સ્થાપના અમુક ચોક્કસ હેતુઓ સિદ્ધ કરવા માટે કરવામાં આવે છે। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो भी नए धंधे शुरू करते हैं तो उसके अंदर हम विचारते हैं कि हम धंधा शुरू कर रहे हैं तो धंधे में नफा के हेतु से हम चालू कर रहे हैं। अमुक जो चीजें चालू करते हैं वो लोगों के कल्याण के हेतु से चालू करते हैं। तो जो अमुक जो एकम की स्थापना होगी तो एकम की स्थापना में हम क्या नक्की करेंगे, हेतु नक्की करेंगे। हमको नफा के हमको हेतु से चालू करना है, या तो हमको कल्याण समाज के हेतु से हमको धंधा चालू करना है। ठीक है, उसके अंदर आ हेतु ने
કાર્યશ્રમ રીતે અને કરકસરપૂર્વક સિદ્ધ કરવા માટે। इसको हम अच्छे से काम करने के लिए और हमने जो नक्की करा है तो हमारा कोई भी धंधा चालू करना है उसके बारे में, तो उसको पूरा करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? संचालन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फिर से हम रिपीट करते थोड़ा कि दूसरा पॉइंट हमारा ये था हेतुलक्षी प्रवृत्ति। संचालन एक साध्य છે, साध्य નથી। દરેક એકમની સ્થાપના અમુક ચોક્કસ હેતુ સિદ્ધ કરવા, સિદ્ધ का मतलब होगा पूरा करने के लिए, पूर्ण કરવા માટે કરવામાં આવે છે। આ હેતુને કાર્યશ્રમ अच्छे से રીતે और કરકસર પૂર્વક जो फालतू का जो खर्चा वगैरह हुआ वो हम रोकने के लिए करकसर पूर्वक सिद्ध કરવા માટે સંચાલનની જરૂર પડે છે। तीसरा टॉपिक हम देखेंगे युद्ध प्रवृत्ति। ये जो संचालन की जो प्रवृत्ति है इसकी तीसरी खासियत क्या होगी? युद्ध प्रवृत्ति। ज्यादातर जो संचालन होता है वो कैसा होता है? ग्रुप में करने में आता है, जुट के अंदर करने में आता है। ठीक है, मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम बात करेंगे संचालन है બે કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓના જૂથની પ્રવૃત્તિ છે। तो हमको याद क्या रखना है इसके अंदर कि जो संचालन है वो दो या दो से ज्यादा जो लोग होंगे उनके बीच की क्या होगी? प्रवृत्ति देखने मिलेगी। अकेला इंसान कभी मैनेजमेंट कर पाएगा नहीं, एक से जो ज्यादा लोग होंगे उसके अंदर तभी वो मैनेजमेंट सक्सेसफुल होगा। ठीक है, चलो જ્યાં બે કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓ નક્કી કરેલા ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે સંચાલનની જરૂર પડે છે। तो दो या दो से ज्यादा जो लोग होंगे, अब हमने जो नक्की करा है हमको वही पूरा करना, उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? मैनेजमेंट, संचालन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट। हमारा संचालन का चौथा पॉइंट क्या है? चौथी खासियत क्या है? ठीक है, चौथी लाक्षणिकता क्या है? तो चौथी लाक्षणिकता क्या है? सतत चालती प्रवृत्ति। जो संचालन है वो कैसी है? सतत चालती प्रवृत्ति। जो एक बार हमने मैनेजमेंट शुरू करा फिर वो रुकेगा नहीं, संचालन जो एक बार हमने शुरू करा वो फिर रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जो बोला गया क्या बोला गया? संचालन जो है वो हमेशा कैसे जो प्रवृत्ति है? सतत चालती प्रवृत्ति। और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या? तो इसके अंदर हम लिखेंगे संचालन है सतत चालती प्रवृत्ति से। जो हमारा टॉपिक है वही हमने इसके अंदर लिख दिया। इसके आगे अब हमको क्या लिखना है? एक बार शुरू કર્યા પછી તેને અટકાવી શકાતું નથી। जब हमने एक बार शुरू कर दिया संचालन को तो उसके बाद हम फिर इसको रोकेंगे नहीं, अटकावी શકાતું નથી। उसके बाद संचालन ध्येयलक्षी હોય છે। जो हमारा संचालन के साथ ध्येयलक्षी, हमने कुछ हेतु नक्की करा उसके लिए होगा, हमको हेतु पूरा करना है, उसके लिए क्या की जरूरत पड़ेगी? संचालन की जरूरत पड़ेगी। परंतु ध्येय सिद्ध થતા તેની प्रक्रिया बंद થતી નથી। अब हमने सोचा कि धंधे के अंदर हम नफे के लिए कोई प्रक्रिया कर रहे हैं। अब हमने जो सोची थी प्रक्रिया वो हमारी पूरी हो गई संचालन की मदद की वजह से। अब इसके अलावा हम वापिस से फिर से कोई नवा ध्येय नक्की करेंगे, फिर से हमको उसको पूरा करने के लिए फिर से किसकी जरूरत पड़ेगी? संचालन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो संचालन है वो कैसी है? सतत चालती प्रक्रिया है। वो जो एक बार स्टार्ट कर दिया हमने संचालन करना, मैनेजमेंट करना, फिर वो कभी बंद होगा नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा इतना ही टॉपिक। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवें टॉपिक की, पांचवी लाक्षणिकता। पांचवी लाक्षणिकता में क्या बोला गया है? मानवीय प्रवृत्ति। जो संचालन है वो किसी प्रवृत्ति है? मानवीय प्रवृत्ति। इसके अंदर जो मानवी है, मानवी को केंद्र स्थान पर रखा गया है। केंद्र स्थान का मतलब क्या होगा? मेन, इसको मेन महत्व दिया गया मानवी। तो इसके अंदर हम देखेंगे संचालन है सर्वव्यापी होगा छता। संचालन तो सर्वव्यापी प्रवृत्ति सब जगह देखने मिलती है। इसके अलावा मानव जात में लगती प्रवृत्ति पूर्तो मर्यादित है। जो मानवी की जितने सब प्रवृत्ति होगी पर उसके लिए किसी संचालन प्रवृत्ति मर्यादित है। इसके बाद संचालन में मानवी स्थान महत्वનું છે। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था कि जो मानवी है संचालन के अंदर जो मानवी का स्थान है वो कैसा है? केंद्र स्थान पर रखा गया, उसका महत्व बताया गया। ठीक है, तो संचालन में मानवी स्थान महत्वનું છે। मानवी विना उत्पादनના साधनो निरर्थक निवडે છે। हमने संचालन कर लिया, हमने मैनेजमेंट कर लिया, पर उसके अंदर हमने मानवी को ही नहीं रखा, इंसान को ही नहीं रखा, तो जो हमारा मैनेजमेंट, जो हमारा संचालन है वो कभी सक्सेसफुल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो उत्पादन के जो साधन है, जमीन, मूल्य, श्रम, नियोजक वगैरह, और इसके अलावा जो साधन होते हैं काम करते हैं, तो वो सब में किसकी जरूरत पड़ती है? मानवी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोला गया है? मानवी बिना उत्पादन का साधनो निरर्थक निवडે છે। इसके बाद संचालन मानवी માટે થાય છે। हम जो मैनेजमेंट करते हैं वो किसके लिए करते हैं? मानवी के लिए, ना ही कोई साधन के लिए। ठीक है, हम मैनेजमेंट करेंगे साधनों के लिए नहीं करेंगे, हम मैनेजमेंट किसके लिए करेंगे? मानवी के लिए।
अब वो जो मानवी है, वो मानवी हमारे जो मैनेजमेंट करा गया उसके मुताबिक क्या करेंगे, कार्य करेंगे, जो कर्मचारी हो गए वो। ठीक है, चलो उसके आगे मानवी द्वारा થાય છે संचालन, मानवी માટે થાય છે, इंसान के लिए होगा और किसके द्वारा होगा, इंसान द्वारा ही होगा। एक मानवी क्या, अगर इंसान हो गया, इंसान द्वारा मैनेजमेंट करने आएगा, वो उसका अमल कौन करेंगे, कर्मचारी करेंगे। ठीक है, जो धंधे के कर्मचारी हो गए वो उसका अमल करेंगे। संचालन में मानवी केंद्र स्थाने છે। तो ये कदाच पूछा कि संचालन में मानवी खाली जगह स्थाने છે, तो क्या आएगा, केंद्र स्थाने છે। ठीक है, चलो उसके बाद તેથી તે માણસ માટે मानस द्वारा कथित मानवीय प्रवृत्ति है और इसके लिए इसको बनाई गई कि जो संचालन की जो प्रक्रिया है वो किसके लिए बनी गई है, मानस मानवी के लिए। और किसके द्वारा संचालन होता है, तो मानवी द्वारा, मानस द्वारा संचालन होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा देखते हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट हमारा क्या है, निर्णय प्रक्रिया। जो संचालन है वो किसी प्रक्रिया है, निर्णय प्रक्रिया। तो संचालन के अंदर हमको निर्णय नक्की करने पड़ेंगे, हमको विचारना पड़ेगा कि हमको कौन सा निर्णय लेना है, और जो निर्णय लिया हमने फिर उसको हम पूरा करेंगे संचालन की मदद से। तो जो हमारी छठी खासियत है वो खासियत क्या है, निर्णय प्रक्रिया। तो इसके अंदर हमको क्या लिखना है, तो निर्णय प्रक्रिया है संचालन नो कार्य है। तो जो निर्णय लेके हम संचालन के अंदर, तो वो भी क्या है, एक संचालन का कार्य निर्णय। ठीक है, चलो उसके बाद हमको क्या लिखना है इसके अंदर, संचालन में सतत निर्णय लेवा पड़े છે। संचालन के अंदर हम कंटिन्यू निर्णय लेते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। निर्णय લીધા વગર કોઈ પણ કાર્ય પૂરું કરી શકાતું નથી। ઉદાહરણ તરીકે हम बात करते हैं यहाँ हमारी 12 की। अगर 12 में हमको 80% के ऊपर अगर हमको मार्क्स लाना है, 80% के ऊपर हमको मार्क्स लाना है, तो हम क्या करेंगे, निर्णय करेंगे, हम नक्की करेंगे और उसके मुझे हम क्या करेंगे, हमारा संचालन, हम हमारा मैनेजमेंट करेंगे और वो मैनेजमेंट को तैयारी द्वारा हम वो पूरा करने की कोशिश करेंगे, सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो निर्णय है वो संचालन का क्या गिनाएगा, कार्य गिनाएगा। ठीक है, चलो उसके आगे हम बात करते हैं। तो एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं, संचालन में सतत निर्णय लेवा पड़े છે। निर्णय લીધા વગર કોઈ પણ કાર્ય કરી શકાતું નથી। निर्णय લીધા પછી સંચાલકો द्वारा તેનો અમલ થાય તેની ચકાસણી કરવી પડે છે। अब हमने जो निर्णय लिया, अब वो निर्णय के हमने जो निर्णय लिया उसके मुताबिक काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद अब ये कौन चेक करेंगे, तो ये चेक करेंगे संचालक, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं इंसान, उनको बोलेंगे हम संचालक, तो वो चेक करेंगे। ठीक है, चलो हाँ, निर्णय प्रक्रिया संचालन नो कार्य है। संचालन और संचालक दोनों में फर्क है। संचालन क्या है, एक प्रक्रिया है, और जो संचालक द्वारा जो करने का है उसको हम संचालन बोलेंगे, और जो व्यक्ति द्वारा जो संचालन करने आएगा उसको हम बोलेंगे संचालक। ठीक है, तो इसके बारे में हमको मालूम होना जरूरी है। हम बात करते हैं 7वां, विज्ञान कला और व्यवसाय। ये पूछा था सेक्शन सी में 2 मार्क्स के अंदर, और बहुत इजी है, व्याख्या मार्क्स ला सकते हैं इसके अंदर, 2 मार्क्स में अगर पूछा है तो। चलो अब हम देखेंगे इसकी 7वीं खासियत, 7वीं लाक्षणिकता क्या है, तो विज्ञान कला और व्यवसाय। ये नहीं बोल रहे, सवाल क्या पूछाएगा, तो सवाल इस तरह पूछाएगा कि संचालन है एक विज्ञान से ते समझाओ, या तो सवाल ये पूछाएगा संचालन है कला से तेना विषय समझाओ अथवा तेना विषय जणाओ, या तो यूं पूछाएगा संचालन है एक व्यवसाय से ते जणाओ। तो 3 भाग में डिवाइड हो गया, 3 भाग में डिवाइड होकर इसके क्वेश्चन हट सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और कितने मार्क्स में पूछा सकते हैं, 2 मार्क्स में पूछा सकते हैं। तो हम देखेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान किसको बोलेंगे, तो विज्ञान का मतलब होगा, विज्ञान એટલે विशिष्ट प्रकारનું ज्ञान। अब विज्ञान किसको बोलेंगे, अगर हम कोई एक चीज के बारे में पूरा का पूरा जो ज्ञान अगर हम माइंड में उतारेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, विज्ञान। ठीक है, इसके आगे बोला गया है તેથી नॉलेज इज पावर। बराबर से एक सूत्र दिया गया है इंग्लिश के अंदर, नॉलेज इज पावर, ज्ञान एक शक्ति है। ठीक है, अगर हम ज्ञान को हासिल करेंगे तो हमको क्या है, पावर मिलेगा, हमको एक शक्ति मिलेगी। ठीक है, वो फील्ड क्या लिखते हैं, वो चीज के बारे में हम पूरे क्या हो जाएंगे, माहितगार हो जाएंगे, उसके बारे में हमको मालूम पड़ेगा पूरा। चलो हमको मालूम पड़ेगा विज्ञान के बारे में कि सर आपने बताया कि विज्ञान એટલે विशिष्ट प्रकारનું ज्ञान, कोई एक क्षेत्र के बारे में ज्ञान जो धराता उसको हम बोलेंगे विज्ञान, और जो विज्ञान है नॉलेज इज पावर, ज्ञान एक शक्ति है। ठीक है, चलो अब दूसरा है कला। कला किसको बोलेंगे, कला का उदाहरण अगर हम देखेंगे इसको हमारी लोकल भाषा में तो इसको हम बोलेंगे आवड़त। तो जो हमने ज्ञान जो प्राप्त करा है, जो हमने विशिष्ट प्रकार का जो हमने ज्ञान लिया है
उसको जो हम अमल में रखेंगे, उसका जो हम अप्लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे कड़ा। तो इसका फक्त ज्ञान मेळवવું એ કળા નથી, પરંતુ જ્ઞાનનો અમલમાં મૂકવામાં આવે તો તેને કળા કહેવામાં આવે છે। ज्ञान का अगर हम अमल करेंगे, अब जैसे कि हमने कोई चीज सीख ली है, हमने उसके बारे में अच्छे से ज्ञान धरा लिया, पर हम उसका उपयोग ही नहीं करेंगे, हम हमारी आवड़त उसमें बताएंगे नहीं, तो हमारी कला होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ यही बात चल रही है कि जो ज्ञान तुमने प्राप्त कर लिया पर तुम उसका अमल नहीं करोगे तो ये कला हमारे को मतलब की होगी नहीं। तो इसके अंदर हमको याद क्या करना है, कला के अंदर फक्त ज्ञान મેળવવું कला नहीं, परंतु ज्ञान नो अमल में મૂકવામાં આવે તો તેને કળા કહેવામાં આવે છે। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, व्यवसाय। व्यवसाय किसको बोलेंगे? कोई पण विशिष्ट प्रकारનું તાલીમ મેળવ્યા પછી તેના અનુભવ દ્વારા સેવા આપી બદલામાં જે ફી મેળવે છે તેને વ્યવસાય કહેવામાં આવે છે। तो इसके अंदर क्या बात चल रही है कि कोई एक विशिष्ट प्रकार की तुम क्या करोगे, तालीम प्राप्त करोगे, उसके बारे में तुम पूरी माहिती लोगे और तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, तुम्हारा जो अनुभव, उसके द्वारा तुम लोगों को अपनी क्या करोगे, सेवा दोगे। सेवा देके बदले में तुम क्या दोगे, फी दोगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यवसाय। उदाहरण तरीके डॉक्टर, वकील, शिक्षक वगैरह, तो ये सबको किस में बोल सकते हैं, व्यवसाय में बोल सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का हमारा ये टॉपिक था कि संचालन की स्वरूप, संचालन और स्वरूप या तो संचालन की लाक्षणिकता। और हमने सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा देखा था कि संचालन का अर्थ आपी, तेनी स्वरूप समझाओ या तो तेनी लाक्षणिकता समझाओ। ये सवाल हमारा सेक्शन डी के अंदर 3 मार्क्स में पूछा सकता है। तो आज का जो हमारा पार्ट 2 जो वीडियो था उसके अंदर आज के हमने ये देखा टॉपिक, और अगर कोई को कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपके जितने 12th के जो स्टूडेंट्स हैं सभी को इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि वो स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।